अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ अली यासिन। क्लास 10 का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 15 वाटर वाले का आज नेक्स्ट टॉपिक है। कल हमने टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के दो मेथड पढ़े थे, बॉइलिंग पॉइंट और दूसरा था कार्बोनेट के बारे में। और आज हमने रिमूवल ऑफ परमानेंट हार्डनेस के बारे में पढ़ना है, जिसके अंदर हमने परमानेंट हार्डनेस कैन ओनली बी रिमूव बाय यूजिंग केमिकल्स कि ये क्योंकि ये केमिकल प्रोसेस है, इसलिए हम केमिकल इस्तेमाल करेंगे। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम are removed in soluble salt by adding washing soda and sodium gellate। जो washing soda को सोडियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। तो सबसे पहले मेथड है बाय यूजिंग washing soda। एडिशन ऑफ वॉशिंग सोडा रिमूव द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। बेसिकली जो परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए दो चीज़ों को दूर करना ज़रूरी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम को। वो किस तरह ज़रूरी है कि आप जब इसको बाय वॉशिंग सोडा के साथ यानी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे कैल्शियम का, तो क्या होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके वो प्रेसिपिटेट बन के नीचे जमा होना शुरू हो जाएगा। जब जमा होगा तो इजीली आप उसको रिमूव कर सकते हैं और आपके पास सॉफ्ट वाटर आना शुरू हो जाता है। इस तरह दूसरा मेथड है कि वॉशिंग सोडे को आपने मैग्नीशियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करवाए तो वहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट बन गया और साथ आपका सोडियम का सल्फेट बन गया। तो इस तरह आप सॉफ्ट वाटर को ईजिली हल कर सकते हैं बाय वॉशिंग सोडे के साथ। उसके बाद है सोडियम जिलेट मेथड है। सोडियम जिलेट मेथड ये बेसिकली आप ये नेचुरली तौर पे पाया जाता है, मगर ज़्यादातर जो से लोग हैं इसको बाई आर्टिफिशियली तौर पर भी प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, यानी कि इसके अंदर सोडियम की भी कंपोजिशन है, एल्यूमिनियम की कंपोजिशन है, सिलिकेट डाइऑक्साइड की भी कंपोजिशन है और वाटर की भी कंपोजिशन है। अगर हम सोडियम की बात करें 70% ये होती है, एल्यूमिनियम 28% होती है, सिलिकॉन जो सी 22 होती है और ऑक्सीजन की जो से और जो बाकी कंपोनेंट होते हैं वाटर के होते हैं, विच कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली टू यूज टू सॉफ्टनिंग द वाटर एट डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्री स्केल। व्हेन वाटर इज पास थ्रू द रीजन सोडियम आयंस ऑफ द रीजन एक्सचेंज विद द अनवांटेड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन ऑफ द हार्ड वाटर। तो ये क्या होता है कि सोडियम जिलेट को जब कैल्शियम सल्फेट के साथ रिएक्शन किया जाता है तो जो से सोडियम होता है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट बना जाता है और कैल्शियम जो है जिलेट के साथ कैल्शियम जिलेट मेथड बना देता है और प्रेसिपिटेट बनाने के ज़मीन के वो पानी के अंदर यानी कि बॉटम के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिसके ज़रिए से आप सॉफ्ट वाटर को ईजिली अटैक कर सकते हैं, हल कर सॉफ्ट वाटर को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे सोडियम का एक दो मालिक्यूल लिए हैं और कैल्शियम का एक, क्योंकि सोडियम जो सा है वो पहले ग्रुप के साथ बिलोंग करता है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एक निकलना है और कैल्शियम जो सा है उसके अंदर जो सी उसकी वैलेंसी होती है वो 2 होती है, वो दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो इस तरह सोडियम जो सा है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, इसलिए यहाँ पे 2 दिए हैं और कैल्शियम का जो सा 2 1 दिया है, तो उसके ऊपर जो सी उसकी वैलेंसी है वो 2 होती है। तो ये इसके दो मेथड हैं, रिमूव परमानेंट हार्डनेस बाय वॉशिंग सोडा और सोडियम जिलेट मेथड। वॉशिंग सोडे के ज़रिए से भी आप मैग्नीशियम और कैल्शियम को दूर करके उसकी आप प्रेसिपिटेट निकाल कर सॉफ्ट वाटर को हासिल कर सकते हैं और सोडियम जिलेट मेथड के ज़रिए से भी आप उसको रिएक्शन करवा के आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। इसी तरह when a reason fully used up the regenerate by फ्लशिंग इट विद कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। तो कैल्शियम जिलेट मेथड को जब आप सोडियम क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेंगे दोबारा तो आपको रिवर्स जो सा सोडियम जिलेट मेथड मिल जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड मिल जाएगा, यानी कि नमक बन जाएगा और सारा सोडियम जिलेट मेथड बन जाएगा और सोडियम जिलेट मेथड को आप इजीली दोबारा प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सोडियम जिलेट मेथड था। तो ये सोडियम जिलेट के मेथड के ज़रिए से आप किसी भी हार्ड वाटर को रिमूव कर सकते हैं। तो ये सोडियम जिलेट मेथड एक डोमेस्टिक जैसे केमिकल है, अगर इसको आप इस्तेमाल करें हार्ड वाटर में भी तो ये बेहतरीन जो सी है वो लेदर यानी कि जाग वगैरह बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि ये मैग्नीशियम और कैल्शियम के जितने भी आने उसको दूर कर देगा और इसी तरह ये वहाँ पे भी लेथर वगैरह प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। तो ये परमानेंट हार्डनेस के दो मेथड थे, बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा और दूसरा है यूजिंग सोडियम जिलेट मेथड। आगे डिसएडवांटेज है यानी कि इसके क्या क्या नुकसान हैं। तो हार्ड वाटर कंज्यूम लार्ज अमाउंट ऑफ द सोप इन वॉशिंग पर्पज, कि हार्ड वाटर जब इस्तेमाल किया जाता है तो उसके अंदर जो सी सोप की कंसनट्रेशन होती है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। दूसरा ड्रिंकिंग हार्ड वाटर का स्टमक डिसऑर्डर, अगर आप गंदा पानी पीते हैं हार्ड वाटर पीते हैं तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मैदे के अंदर बीमारियाँ आ सकती हैं। अगर हार्ड वाटर इज़ अनफिट फॉर यूज इन स्टीम इंजन, ये सही नहीं होता स्टीम इंजन के लिए, बॉयलर के लिए। एंड टर्बाइन बिकॉज इन सॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट डिपोजिट इनसाइड, क्यों नहीं सही होता, क्योंकि इनके अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन के सॉल्ट्स वगैरह डिपोजिट हल हो जाते हैं। देयर आर कॉल्ड स्केल, जो इनको हम स्केल्स कहा जाता है।
देयर आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैंस मोर फ्यूल इज यूज। ये जो सी होती है हीट के लिए बैड कंडक्टर होते हैं, इसमें से हीट नहीं गुजर सकती और इनके लिए फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इनसॉल्युबल कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट नॉट ओनली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ इंजन बट आल्सो कॉज द बॉयलर टू बर्न। ये क्या कहते हैं, ना सिर्फ उसकी एफिशिएंसी को यानी कि उसकी सलाहियत को कमज़ोर करते हैं, बल्कि उसके अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको ख़राब करने की भी सलाहियत रखते हैं। तो हार्ड वाटर जो से हैं, ना हम इसको धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कपड़े, ना इसको पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ना किसी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि इसको दूर करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है कि सबसे पहले हार्ड वाटर को सॉल्ट वाटर में चेंज किया जाए बाई यूजिंग सोडियम जिलेट मेथड और वाई वॉशिंग सोडा, जिसकी वजह से इसकी जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी वो दूर हो जाएंगी और आप इजीली इस वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर वॉशिंग पर्पज़, फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़ और फॉर द इंडस्ट्रीज़ टू स्टीम इंजन्स, बॉयलर्स एंड टरबाइन वगैरह। क्योंकि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के जितने भी साल्ट्स वगैरह होंगे वो इनसॉल्युबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से आप इजीली उसके अंदर से वाटर के मालिक्यूल को सॉल्ट वाटर को निकाल सकते हैं और हार्ड वाटर को रिमूव करके और सॉल्ट वाटर में चेंज करके उसको किसी भी चीज़ के लिए पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। थैंक यू।